भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कहा, भारत का टीकाकरण कार्यक्रम मानवीय सिद्धांतों पर आधारित। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि दिव्यांगजन की सेवा ही मानवता की सच्ची सेवा है। निर्वाचन आयोग ने फोटो युक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया। पुनरीक्षण में 8,43,000 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि कोरोना नियंत्रण में स्व सहायता समूहों, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को पूरी तरह से रोका जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत का कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है और उसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनाने में जुटे वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा कि इतने कम समय में देश में 2 टीके तैयार करना गर्व की बात है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में बने टीके विदेशी टीकों से सस्ते हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र देते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे पहली खुराक लेने के बाद मास्क का इस्तेमाल करते रहें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में आयोजित एडवोकेसी बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि दिव्यांगजन की सेवा ही मानवता की सच्ची सेवा है। शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक दिव्यांगजन को लाभान्वित करते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। मंडला में कल हुई बैठक में राज्यसभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके और आयुक्त निशक्तजन श्री संदीप रजक भी मौजूद थे। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री कुलस्ते ने कहा कि प्रत्येक दिव्यांगजन को पात्रता अनुसार शासन की योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित किया जाए। सर्वे में जो लोग छूट गए हैं उन्हें चिन्हित करें तथा प्रमाणीकरण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए उन्हें भी शासन की योजनाओं से लाभान्वित करें। श्री कुलस्ते ने कहा कि दिव्यांगजन को प्राथमिकता के आधार पर रोजगारोन्मुखी योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने बैंक अधिकारियों से दिव्यांगजनों के मामलों में सकारात्मक रुख अपनाने की बात कही। आयुक्त निशक्तजन श्री रजक ने निर्देशित किया कि संबंधित विभाग आपस में समन्वय कर दिव्यांगजन को लाभान्वित करने में सहभागी बने। उन्होंने दस्तावेजीकरण में सावधानी बरतने की भी बात कही। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 को 1 जनवरी 2021 की आहर्ता तिथि के मान से फोटो युक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 को कर दिया गया है। प्रारूप प्रकाशन 25 नवंबर 2020 के समय प्रदेश की समस्त 230 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 5,22,20,675 मतदाताओं के नाम दर्ज थे। पुनरीक्षण के दौरान 11,67,000 नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 3,24,000 मतदाताओं के नाम मृत्यु, स्थान परिवर्तन, दोहरे पंजीकरण आदि के कारण काटे गए हैं। इस प्रकार कुल 8,43,000 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई, जो प्रारूप प्रकाशित मतदाताओं में 1.63% की बढ़ोतरी हुई है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की फोटो रहित सूचियां वेबसाइट ceo-madhyapradesh.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति इन सूचियों में अथवा सर्च इंजन के माध्यम से अपना नाम देख सकता है। इच्छुक व्यक्ति इन मतदाता सूचियों की फोटो रहित PDF 100 रुपये प्रति विधानसभा की दर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा है कि आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कोरोना काल में समाज को नई दिशा दिखाई है। हम उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हैं। मंत्री श्री सखलेचा मंदसौर के जावद विधानसभा क्षेत्र के सिंगोली में शनिवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूह कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों के लिए रुचिकर बनाना है ताकि बच्चे प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों में आएं। आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल सामग्री, खिलौने एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल सामग्री एवं खिलौने आदि उपलब्ध कराने के लिए वे अपनी विधायक निधि से राशि प्रदान करेंगे। मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि जिला कार्यक्रम अधिकारी अपने क्षेत्र में यह देख लें कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र शासकीय भवनों में संचालित हों। यदि कहीं कोई विभागीय भवन उपलब्ध नहीं है तो वहां स्कूल या पंचायत के अन्य रिक्त भवन में भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जा सकता है। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को पूरी तरह से रोका जाएगा। वैध उत्खनन और परिवहन करने वाले ठेकेदारों को राज्य शासन संरक्षण देगा, उन्हें पूरी मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल निवास से रेत ठेकेदारों और जिला खनिज अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। बैठक में खनिज साधन मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनोज रस्तोगी और खनिज विभाग के अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खनिज, पुलिस, राजस्व विभागों और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि रेत का वैध उत्खनन और परिवहन करने वाले ठेकेदारों को कोई परेशानी नहीं हो। उन्हें अवैध रेत खनन और परिवहन करने वाले और वैध रेत खनन में बाधा डालने वाले व्यक्तियों से संरक्षण प्रदान किया जाए। अवैध कार्य करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसी व्यवस्था तथा माहौल बने कि यदि रेत खनन की अनुमति है तो बिना किसी बाधा के ठेका संचालित किया जा सके। वैध रेत खनन और परिवहन कर शासन के राजस्व को बढ़ाने वाले रेत ठेकेदार सम्मानीय हैं। उनकी मदद करना शासन का दायित्व है। ये शासन को राजस्व देकर प्रदेश के विकास में सहभागी हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंगरौली में 2024 तक हर गरीब को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सिंगरौली शहर और जिले के विकास की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत सिंगरौली का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समारोह में 276 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 504 हितग्राहियों को नए आवास की चाबी भी प्रदान की। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता के मीटर वाचन पर निगरानी रखी जाए। किसी भी उपभोक्ता को मीटर वाचक की गलती के कारण एकत्रित रीडिंग के बिल की शिकायत नहीं मिलना चाहिए। यदि ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो संबंधित मीटर वाचक के साथ साथ मैदानी अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्थायी रूप से विच्छेदित कनेक्शन चेक करने के निर्देश दिए ताकि स्थायी रूप से विच्छेदित कनेक्शन पर बकाया राशि नहीं रहे और यदि राशि बकाया है तो तत्काल भू राजस्व संहिता के अंतर्गत ड्यूज रिकवरी एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी श्रेणी के खराब तथा जले मीटर तत्काल बदले जाएं ताकि आंकलित खपत जैसी शिकायतें हो ही नहीं। श्री गढ़पाले शनिवार को भोपाल रीजन के अंतर्गत 8 वृत्तों के मैदानी कामकाज एवं विद्युत वितरण व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने राज्य में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए सभी 150 केंद्रों पर कल अभियान के पहले दिन सफलतापूर्वक संचालित होने की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को दी।
कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन की शाम को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैक्सीनेशन अभियान के संचालन पर वर्चुअल बैठक में चर्चा कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, ACS स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल भी मौजूद थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कहा, भारत का टीकाकरण कार्यक्रम मानवीय सिद्धांतों पर आधारित। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि दिव्यांगजन की सेवा ही मानवता की सच्ची सेवा है। निर्वाचन आयोग ने फोटो युक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया। पुनरीक्षण में 8,43,000 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि कोरोना नियंत्रण में स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को पूरी तरह से रोका जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।